बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, तुर्की और शाम के हवाले से अपडेट्स पेश खिदमत हैं। अमेरिका ने जंग ज़दा मुल्क शाम में इत्तेहादी कुर्द फोर्सेस पर हमले के बाद तुर्की के वज़रा और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस और वज़ीर ख़जाना स्टीव मनचोन ने वाइट हाउस के बाहर अनकरा पर नई पाबंदियों का तज़किरा किया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वाशिंगटन ने 3 तुर्क वज़रा और उनके महकमा दिफा और तवानाई पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से फ़ोन पर रब्ता किया और शाम में जंग बंदी और तुर्क फोर्सेस की पसपाई का मुतालबा किया। नायब अमरीकी सदर माइक पेंस ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए और मुझे हिदायत की कि वफद के हमरा तुर्की में तुर्क और कुर्दिश के माबैन मुज़ाकरात की सरबराही करूं। उनका कहना था कि अमरीकी सदर ने स्टील के टैरिफ में इजाफे और तुर्की के साथ $100 अरब पर मुश्तमिल तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात को भी मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल अमरीकी सदर ने ट्वीट में कहा था कि मैं बतदरीज अनकरा की मईशत को बर्बाद कर दूंगा अगर तुर्क रहनुमा ख़तरनाक और तबाहकुन रास्ता इख्तियार करने से बाज नहीं आएंगे। इलावा अजीज सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा था कि अगर तुर्की अस्करी ऑपरेशन जारी रखता है तो शाम में इंसानी बहरान बढ़ेगा और इसके नताइज तबाहकुन होंगे। उन्होंने कहा कि आयद करदा पाबंदियों से बचने के लिए तुर्की शुमाल मशरकी इलाके से यकतरफा जंग बंदी करे और मुतासरा इलाके में सिक्योरिटी से मुतालिक अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करे। नाजरीन कराम, वाज़े रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन एजेंसी ने खदशा ज़ाहिर किया था कि ऑपरेशन से तुर्क शाम सरहद के नज़दीक आबाद 5 लाख लोगों को खदशात लाहक हैं। तुर्की ने शाम में फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला 3 रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी फ़ौजों को वहाँ से बेदखल करने के अचानक फ़ैसले के फ़ौरी बाद किया था। इस ज़िमन में तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारी फ़ौज शुमाली शाम की सरहद के अंदर 30 किलोमीटर तक जाएगी और उनका ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेगा। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि नेटो का रुकन तुर्की शाम में कुर्द जंगजुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को अपनी बका की जंग कहता है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के कुर्द जंगजुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर बहस के लिए दाइश के ख़िलाफ़ बनने वाले इत्तेहाद का फौरी इजलास तलब कर लिया था। उन्होंने कहा था कि 30 ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद को मामले पर बहस करनी चाहिए क्योंकि दाइश सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर वापस उठ सकती है। इसी तरह नाजरीन, तुर्की ने शुमाली शाम में अमेरिका की बेस को निशाना बनाने के पेंटागन के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। पेंटागन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि तुर्की ने शुमाली शाम में उनकी बेस को तोपों से हदफ बनाया है। नाजरीन कराम, तुर्की के वज़ीर दिफा हुलूसी आकार ने खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अमरीकी पोस्ट पर किसी तरह का कोई फायर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जुमा को शाम के सरहदी इलाके में मौजूद अमरीकी पोस्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके से कुर्दों के पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट ने तुर्क बॉर्डर्स पुलिस स्टेशन पर शेलिंग की, जिस पर तुर्की ने जवाबी फायर किए। पेंटागन के बयान में कहा गया कि शाम के कस्बे कोबानी से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर अमरीकी बेस के करीब धमाका हुआ, ताहम अमरीका किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए पहले से तैयार था। हुलूसी आकार का मजीद कहना था कि जवाबी फायर के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात उठाए गए थे ताकि अमरीकी पोस्ट को कोई नुकसान न पहुँचे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से राब्ता करने पर तुर्क फोर्सेस ने एहतियाती तौर पर फायर रोक दिया था। नाजरीन कराम, शाम में कुर्द जंगजुओं के ख़िलाफ़ तुर्की के ऑपरेशन पर आलमी सतह पर तनकीद सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन करके पूरी हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिस दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की की दहशतगर्दी से मुताल्लिक तशवीश को पूरी तरह से समझता है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 70,000 जानें ज़ाय करने और दहाइयों से 30 लाख पनाह गज़ीनों का बोझ उठाने वाला मुल्क होने के नाते पाकिस्तान तुर्की को दरपेश ख़तरात और चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है।
انہوں نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ ترکی کی سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے، خطے میں امن و استحکام لانے کے لیے کوششیں کامیاب ہوں۔ ناظرین کرام، ترکی شام کے سرحدی علاقے میں اپنے ملک میں موجود شامی پناہ گزینوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ترکی نے رواں ہفتے شمالی شام میں کرد ٹھکانوں پر حملے کا آغاز کیا تھا، جس پر کئی ممالک نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انقرہ سے آپریشن روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، ٹیلی فونک رابطے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت اور پاکستان کے عوام رواں ماہ کے اختتام میں ترک صدر کا پاکستان میں استقبال کرنے کے منتظر ہیں۔